आता हूँ अपने फार्मिंग का टूर। मोस्टली लोग ये सब दिखाते नहीं हैं कि किस पे कितना क्या मतलब फार्मिंग वगैरह है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये हमारा सारा फार्म है, ठीक है, ये सारा 24। और ये रहा हमारा फार्म, ये हमारा ट्रैक्टर और हमारे इक्विपमेंट्स। देखो ये सब, ये जहाँ तक आपको दिख रहा है ना, ये जो शुगर कैन दिख रही है ना, वहाँ तक का अपना है। ये पूरा वहाँ तक, और ये भी। ठीक है, ये देखो कैसे खा रहे हैं। इनको कीड़े मिल रहे हैं ना जुताई करने के बाद, मिट्टी पलटती है तब। राइस का था जिसे धान बोलते हैं, और अभी जो फार्मिंग होने वाली है वो गेहूं की होगी, जिससे हमें फ्लोर्स आटा मिलता है। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या होता है, थोड़ी सी कूल वेदर चाहिए होता। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है उसका कि इस टाइम पे जुताई की जाएगी, उसके बाद बुवाई की जाएगी बाय मशीन, और फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा जाके अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ के बाद। तब वो हमें गेहूं मिलेगा, जिससे हमें आटा मिलता है। गांव के लोग रिलेट कर पाते होंगे, जिनका टाउन है, जिनके पास फार्मिंग है। जिनके पास फार्मिंग नहीं है उन्हें तो सिर्फ यही पता है कि राजधानी का आटा लेना है या और भी आटा की जो कंपनी होती है वो लेना है। ठीक है, तो उन्हें बस यही मालूम होता है। तो गेहूं की खेती सर्दियों के लिए पीक टाइम होती है। जितना ज़्यादा फॉग पड़ेगा उतना ज़्यादा गेहूं भी अच्छा होता है और उसको नमी मिलती है। तो ये है फार्मिंग का। ना फंस गया है इसके पंखे फंस गए, निकलवा देता हूँ। निकल गए चू। अभी ये लग जाते तुम्हारे। तो अपना मैंने आपको दिखा दिया कैसे जुताई होती है, मैंने वो भी बताया। और आज वो फार्म मेरा रेडी हो गया है। कल हम बुवाई करेंगे उसमें। जब हमारी कल बुवाई होगी तो मैं आपको उसका भी एक व्यू दिखाऊंगा कि एक्चुअल में फार्मिंग होती कैसे। इसको दिखाने का कोई पर्पस नहीं है, ऐसा सच पर्पस वैसा कुछ नहीं है कि लोग मतलब बोलेंगे यार तुम्हें दिखाने की क्या ज़रूरत थी, फार्म ही तो है, सबके पास होता ही है। वो नहीं, मैं कितना रिलेट कर पाता हूँ अपनी जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो। ज़रूरी नहीं मैं सोशल मीडिया पे जो हूँ मैं वही हूँ। मैं सब करता हूँ जो मेरे रियल पेरेंट्स करते हैं, जो रियल लाइफ में होता है, और जो एक्चुअल में जिससे हम जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम उठ के आए हैं, वो सब मैटर करता है। हमें रहने का बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि अगर आपकी सारे रिसोर्सेस इनकम के बंद हो जाते हैं, तो आपके पास अगर प्रॉपर्टी है, आपके पास आपकी दुकानें हैं, या आपके पास आपकी फार्मिंग है, अगर आपके पास आपके खेत हैं, तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो बड़े बूढ़े तब बोलते थे कि घर पे मतलब अपनी ज़मीन खरीदो, प्रॉपर्टी बनाओ, आज पता चल रहा है कि इन सब का पर्पस क्या होता है। तो ये जो बड़े बूढ़े बोलते हैं ना भाई, इसके पीछे लॉजिक होते हैं। बस तो तुम लोग समझ ही गए होगे। तो हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। और एक और आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा जो मैंने रियल लाइफ में जी है अब तक, कि अगर घर पे पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो आपका टेक केयर कर रहे हैं, आप कितना भी कर लो उतना नहीं कर सकते हो, और ना ही उतनी प्रॉपर्टी बना सकते हो भाई। उन लोगों ने अपने टाइम पे बहुत कुछ कर लिया, उतना सबके बस की बात नहीं है भाई। मोस्टली गलती क्या करते हैं पता, मैंने भी की है और उसका भुगतान भी भरा है भाई। गलती ये करते हैं कि जितने इनकम है ना उतने ही एक्सपेंस कर लेते हैं। यह सबसे बड़ा फॉल्ट है लाइफ का। कभी नहीं करना ये गलती, क्योंकि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप जितना सेविंग्स कर सकते हो करो, वही आपको बचाएगी एट द एंड और एट द इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अगर 2 लाख कमाते हो और 2 लाख का खर्चा कर रहे हो तो आप ज़ीरो हो, आप जस्ट टैक्स भर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। देखो गाँव आओ और गाँव ऐसे ना घूमो बाइक पे, तो भैया कोई फ़ायदा ही नहीं घूमने का। मज़े तो लो भाई पूरी तरह से, जैसे ले सकते हो और जहाँ ले सकते हो। देखो देख पा रहे हो सनसेट, ये है यहाँ की रेलवे स्टेशन।
और यहीं पे एक यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी हो रही है। देखो यूनिवर्सिटी है।